हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो कार्तिक मास के कुछ नियमों पर है कि हम अगर व्रत कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो हमें किन नियमों का पालन करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या दान करना है। ठीक है ना? तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें कवर कर दूंगी। तो देखिए, कार्तिक के महीने में मूली, बैगन, उड़द, राजमा, चना, छोला, ये चीज़ें हम त्याग देते हैं, इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ लाल मिर्च भी हमें नहीं खानी है। होता ना, जब आप कार्तिक का व्रत कर रहे हैं तो सात्विक चीज़ें ली जाती हैं, तामसिक नहीं। लाल मिर्च हुई और मिर्च मसाले हुए, ये होते हैं तामसिक। जैसे चाट हुई, पकौड़ी हुई, पानी के बतासे हुए, मोमोज हुआ, चाउमीन हुई, बर्गर हुआ और पिज़्ज़ा हुआ, ये सब हमें नहीं खाना है। ठीक है ना? भाई, जिसको पसंद होगा फिर मुँह में पानी आ रहा होगा सुन के। खाना नहीं है, ये नहीं खाना है कार्तिक के व्रत में। ठीक है ना? ये सब खाने से आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अगर कार्तिक स्नान व्रत का नियम लिया है तो इन चीज़ों का त्याग करना है। अब आपको खाना क्या है? आप सात्विक चीज़ें ले सकते हैं। कार्तिक का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एक ही समय भोजन किया जाता है। जैसे आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि कर लिया है, आपने नाम जप ध्यान कर लिया, तो आप थोड़ा सा फल अपने शरीर के मतलब है ना, सुचारू रूप से संचार रखने के लिए, प्राण संचार रखने के लिए आपने जल ले लिया, थोड़ा बहुत फल ले लिया, थोड़ा बहुत मीठा खा लिया, बस हो गया। उसके बाद शाम में सूर्य अस्त के पहले भोजन किया जाता है। ये कार्तिक मास के व्रत का नियम है। सूर्य अस्त होने के पहले आप भोजन करेंगे। नमक नहीं खाया जाता, मीठा भोजन कर सकते हैं। पूड़ी हलवा खा सकते हैं, पराठा हलवा खा सकते हैं, पराठा दही खा सकते हैं, है ना? मीठा भोजन, मीठी चीज़ें, नमक का त्याग किया जाता है। शरीर क्षमतावान नहीं है तो फिर आप नमक ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर में क्षमता है, आप जानते हैं जीभ में क्षमता है कि नहीं, जीभ की क्षमता की बात नहीं हो रही, लेकिन शरीर की क्षमता की बात हो रही। कुछ लोग थोड़ा सा क्या होता है, उम्र के साथ साथ बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि लो बीपी हो गया या कोई और प्रॉब्लम है, शरीर में नमक की सख्त आवश्यकता है, तो आप ज़रूर करें। जीभ के लिए नहीं कि नहीं जीभ को सख्त आवश्यकता है, जीभ को तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो जीभ के चक्कर में ना पड़े। तो इसको ध्यान रखें और इस तरीके से आप जो है इस व्रत को कर सकते हैं। आप जब भी खाने बैठें, चाहे सुबह में फल खा रहे हों और चाहे शाम में सूर्यास्त के पहले आप भोजन कर रहे हों, एक मुट्ठी चावल या गेहूं या पक्का या कच्चा या सेब या केला दान निकाल दें। अगर आप दान निकाले बगैर भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके व्रत का कोई लाभ नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई मतलब निष्ठा नहीं। तो कार्तिक मास में दान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो भी खाने बैठे पहले थोड़ा सा दान निकाल दें, एक मुट्ठी चावल ही निकाल दें खाने से पहले, है ना? तो इस प्रकार से दान करें। ये तो हो गया दान की विधि। कार्तिक मास में और भी कई सारे दान हैं जो मैं आगे कल के वीडियो लाऊंगी। दीप दान जिसमें महत्वपूर्ण है, कार्तिक मास के प्रथम दिन से दीप दान करना शुरू करें, छत पर जरूर किया करें। सो दीप दान का भी विशेष महत्व जो है इसमें होता है। अब किन नियमों का पालन करना है? ब्रह्मचर्य, कोशिश करें गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे हैं तो कोई पूजा पाठ सफल फिर नहीं होती है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है। सात्विकता, भोजन में सात्विकता का ध्यान रखें। किसी से छल ना करें, किसी से बैर ना करें, किसी के साथ गाली गलौज ना करें, है ना? कार्तिक में दान की गई चीज़ें मृत्यु के उपरांत आपको दुगनी होकर मिलती हैं, ये निश्चित सी बात है। भोजन का दान करें, ठीक है ना? और हो सके तो निश्चित स्थान तय कर लें, उसी स्थान पर बैठ के आंवले, जैसे घर में मैंने लगाया हुआ है, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के अगर आप कार्तिक के महीने में भोजन करते हैं ना, तो आप जानिए कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति आपको होती है। ऐसा कहा जाता है। मैंने, मेरा जो रूम है उसके ऊपर छत है, मैंने उसमें ना आंवले का पेड़ लगा रखा है, तो बस उसकी छाया सीधी नीचे पड़ती है। तो आप अगर है तो कर सकते हैं, नहीं है तो गमले में छोटा सा आंवले का पेड़ लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया भोजन का नियम कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, किस तरीके से भोजन के नियमों का पालन करना है और किस प्रकार से अपने व्रत के नियमों का पालन करना है। आप कोई भी व्रत कर रहे हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं, अगर आपका शरीर सामर्थ्य नहीं दे रहा है और आप जबरदस्ती व्रत कर रहे हैं, तो इससे ना तो ईश्वर खुश होते हैं, ना आपकी आत्मा प्रसन्न होती। भगवान कभी ये नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट दे के कोई कार्य किया जाए, लेकिन कष्ट देने का मतलब ये भी नहीं कि मजा लिया जाए, ऐसा भी नहीं है। मैंने अभी कहा ना कि जीव के लिए नहीं, शरीर के लिए जो सुचारू रूप से आवश्यकता, उसको ध्यान रखें। तो अगर आप निर्बल हैं, शरीर एकदम निर्मल हो चुका है, आप नहीं कर पा रहे, शरीर की क्षमता नहीं है,
तो आप सिर्फ स्नान का नियम उठाएं, सिर्फ स्नान कर ले समय से कि हाँ भाई हम कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, कार्तिक का दान कर रहे हैं, हमसे भोजन का मामला नहीं सध पाएगा क्योंकि हमें भैया बहुत कमजोरी है या हमें बहुत समस्या है, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। किसी कारणवश आप पूर्ति पूरे कार्तिक का नहीं कर पा रहे हैं, आप तिल कार्तिक भी कर सकते हैं। हमने डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया, आप उसे वॉच करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कार्तिक में जिस तरीके से कच्चे पक्के भोजन का, पैसे के दान का महत्व है, उसी तरीके से दीप दान का विशेष महत्व है। दीप दान कार्तिक के महीने में अवश्य करें, ये महादान माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में दीपदान बहुत ज़रूरी होता है। शाम के समय अंधेरे में दीपदान ज़रूर करें, जहाँ आपको लगता है गौशाला में, मंदिर में, छत पे, घर के मंदिर में, आंगन में, जहाँ आपका जी करे वहाँ एक दीप तो ज़रूर दान करें। बकाए कि आगे आने वाले समय में कार्तिक में और क्या क्या चीज़ें विशेष करनी है वो मैं आपके साथ वीडियो जो है शेयर करती रहूँगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।